मध्य प्रदेश में खेलों को अब बड़ा बूस्ट मिलने जा रहा है। नई खेलो इंडिया योजना के तहत भोपाल को स्पोर्ट्स हब बनाने की तैयारी है। खेल मंत्री विश्वास सारंग के मुताबिक 2026 से 2031 तक चलने वाली नई खेलो इंडिया योजना के लिए 36,471 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पिछली योजना के मुकाबले ये करीब 8 गुना ज्यादा है। मध्य प्रदेश में पहले से संचालित लगभग 52 किलो इंडिया सेंटर को और मजबूत किया जाएगा। मध्य प्रदेश में पहले से संचालित 52 खेलो इंडिया सेंटर को और भी मजबूत किया जाएगा। साथ ही भोपाल में स्पोर्ट्स हब विकसित करने की दिशा में काम होगा। स्कूल स्तर से ही खिलाड़ियों की पहचान कर उन्हें बेहतर ट्रेनिंग, डाइट और प्रतियोगिताओं का अनुभव दिलाने पर जोर रहेगा। टैलेंट स्काउटिंग के लिए एआई और वीडियो तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि जरूरत के अनुसार विदेशी कोचों की मदद लेने की भी योजना है। खेलों को लेकर सरकार की इस तरह पूरी योजना पर क्या कहना है खेल मंत्री विश्वास सारंग का, सुनिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जब से वो इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस देश में आमूलचूल परिवर्तन किया है। इस देश की व्यवस्था में पूरी तरह सकारात्मक परिवर्तन करते हुए सुशासन को स्थापित करने की बात हो, विकास के नए आयाम स्थापित करने की बात हो, या फिर हर वर्ग को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात हो, शायद वो कुछ इस देश में हुआ जो पहले की सरकारों ने नहीं किया। पहले नरेंद्र मोदी जी के पहले जब विपक्ष की सरकारें होती थी, खेल और युवा केवल भाषण का मुद्दा होता था, जबकि हम यथार्थ देखते थे तो वो केवल एक औपचारिकता होती थी। अभी जैसे अभिषेक जी ने बताया कि आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने खेल के बजट को लगभग 8 गुना बढ़ाया है। किसी सरकार में किसी वर्ग के उन्नयन की बात हो, किसी विधा के उन्नयन की बात हो, यह सुनिश्चित है कि उसमें बजट की सबसे महन या सबसे अहम भूमिका होती है। तो लगभग 36,441 करोड़ रुपए का बजट केंद्र सरकार द्वारा देश में खेलों के उन्नयन के लिए किया गया है। वैसे तो यदि हम संचालन की दृष्टि से देखें तो खेल स्टेट सब्जेक्ट है, परंतु यदि हम किसी एक विधा की बात करें तो शायद खेल ही वो विधा है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लिए हमारी तैयारी होती है। इसलिए फेडरल सिस्टम में ये केवल राज्य सरकार तक सीमित नहीं रहता। राज्य, राष्ट्र और इसकी तैयारी के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की प्रतिनिधित्व हो, और वो सब ध्यान में रखते हुए ये खेलो इंडिया की नई योजना की शुरुआत देश में हुई है। और जैसा कि आपको बताया गया है कि बजट को 8 गुना किया गया और इससे लगभग 10 गुना ज्यादा खिलाड़ियों को इसका बेनिफिट मिलेगा। इस योजना का मूल आधार या पंच लाइन यही है कि जमीन से ओलंपिक तक, मतलब जमीन से हम खिलाड़ी को तैयार करेंगे। सबसे मुख्य मुद्दा यही है कि स्कूल के प्लेग्राउंड से यदि कोई खिलाड़ी को तैयार किया जाता है तभी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व कर सकता है। पहले की सरकारों में ये सब वर्टिकल अलग अलग थे, स्कूल अलग, कॉलेज अलग, खेल विभाग अलग, एसोसिएशन अलग, फेडरेशन अलग, और ये अलग अलग धाराएं बहुत मुश्किल से एक धारा बन पाती थी। और इसीलिए चाहे ओलंपिक में, एशियाड में हमारे पार्टिसिपेशन की बात हो या फिर मेडल जीतने की बात हो, हम उस तालिका में संतोषप्रद स्थिति में नहीं रहते थे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नई खेलो इंडिया नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि जमीन से लेकर ओलंपिक तक की तैयारी की जाएगी, और ये योजना 2026-27 से 2030-31 तक है, जिसमें अलग अलग स्तर पर हर एक खेल से जुड़े हुए वर्टिकल को स्ट्रेंथन करने की योजना बनी है। मंत्री ने कहा कि देश को फिट बनाना है तो युवाओं को खेलों से जोड़ना जरूरी है। नई योजना के जरिए प्रदेश के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर अवसर देने का लक्ष्य है।